हेलो। हाय। है मैंने बोर्ड ही नहीं लगाया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। ठीक है। और ये रहा बच्चू। और ये भी रहा बच्चू। कौन कौन आया है मेरे दिल की द्वारी। कल मैंने बहुत सारी बातें की थी। आज भी आ, मैंने एक मैसेज भेजना है, क्योंकि मैं कुछ चीजें मुझे अब लिंक शिंक ये वो थोड़ा बहुत थोड़ा आने शुरू हो गया है। तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक लिंक जो है, मुझे अगर वो मेरा स्टूडेंट मुझे मिल जाता है तो मैं हो सकता है उसको ऑनलाइन लूं, जिसको मैंने बहुत कुछ सिखाया था। और लेट्स सी कि वो अगर मुझे ज्वाइन करता है तो मैं उसको बोलूं कि वो मुझे ज्वाइन करे। और आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस होता है इस बात का। तो ये वाली पिक्चर भेजते ना, इसमें मुझे ज्वाइन करने के लिए। तो वो अगर वो आ जाता है तो फिर हम ये करते हैं कि उससे थोड़ा सा इंटरव्यू भी करेंगे कि उसने क्या सीखा, और सीखने के बाद उसका यूटिलाइज कैसे किया। जब मुझे उसकी एनर्जीज कुछ डिफरेंट लगी तो मैंने उसको अकील, मैंने ये मैसेज तुम्हें सेंड कर दिया है। इसका शेयर लिंक करके, आई मीन लिंक पे क्लिक करोगे तो मुझे ज्वाइन राइट अवे ऑनलाइन हो जाओगे, तो ऑनलाइन फौरन आ जाओ। ठीक है। तो ये मैंने मैसेज कर दिया है। ठीक है। हाय जुहेब। हाय। ये कौन है एनीवेज। आइए आइए, वेलकम वेलकम whoever is coming to us, they are welcome all the time। और कल जो मैंने लेक्चर लेक्चर था ना, मैंने उल्टी तो नहीं पहनी। कभी कभी वो कपड़े उल्टे उल्टे पहन लेती हूँ बड़े मजे से। एंड आई डोंट नो कि मैंने उल्टा पहना है तो फिर मैं कुछ भी करती हूँ, है कुछ भी। यार ये अच्छा, आई डोंट नो। अच्छा। Hey, very good, very good. How old are you, baby? Tell me. तो दोस्तों, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, और कुछ एक्सपेरिमेंट हो भी रहे हैं। अकील क्या कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अकील को। मैं चाह रही हूँ कि अकील से आप लोगों की बात हो, और अकील ने का एक्सपीरियंस क्या रहा। बस मैडम, घर पहुंच के ना ऑनलाइन होता हूँ। थोड़ी देर तक मैं घर पहुंचता हूँ, फिर मैं ऑनलाइन। अकील जल्दी से घर पहुंचो, क्योंकि बहुत सारे और दूसरे स्टूडेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अम्मी का कैसे इलाज किया था, वो सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करो। और अभी जो पहले तुम्हारी एनर्जीज कैसे उठ गई थी और अब कैसे तुम्हारी एनर्जीज ब्लॉक हो रही हैं, वो सब शेयर करना है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि तुम्हारी एनर्जीज क्यों ब्लॉक हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है। तो एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू कम। ओके, ज्वाइन करो। इनको मैंने बहुत गहरा और बहुत बड़ा सिखाया है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आपका इंटरव्यू? माशाल्लाह बहुत अच्छा था। वेरी गुड, आई सीन दैट। थोड़ा सा देखा था, ज्यादा नहीं, झूठ नहीं मैं बोलती। आई हैव सीन योर वीडियोस ऑफ योगा। ठीक है, गुड, ग्रेट। And you are 30 years, which is best for me, like my son. ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। ब्यूटी पार्लर देखिए, काम काम जो है वो तो करना है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं किसी से पैसे तो मांगती नहीं हूँ कि भाई मुझे इतने पैसे दो, ठीक है। ठीक है। अल्लाह जाने पता नहीं क्या लगा हुआ। एनीवेज, बेटा जी, आप जो है
इसमें हाउ मेनी डेज नहीं होते, हाउ मेनी एफर्ट, अपना आप कितना यूज करते हो, खुद को कितना एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हो, इट्स ओनली यू। मैं बताऊंगी और आप करेंगे। और एटलीस्ट अगर आपको कहीं पहुंचना होगा बेटा जी, तो आप मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लूंगी, बिकॉज यू जस्ट ज्वाइन, आई डोंट नो अबाउट योर एनर्जी, इवन यू डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर, बट आई थिंक योर पॉजिटिव एनर्जी है, which is I can see a little bit, not much. तो yeah, you can आप मेरे साथ कनेक्ट करो तो मैं आपको कनेक्ट हो जाऊंगी, और जब मैं हम दोनों कनेक्ट होंगे तो मैं फील कर सकूंगी आपको, ठीक है। तो आप उसके लिए दिन का कोई फिक्स ना करना कि हम 100 साल में सीख जाते हैं या एक दिन में सीखते हैं। आपकी मेहनत और आपकी लगन आपको एक दिन में कहां से कहां पहुंचाती है, या 20 साल लग जाए आपको, या अगला जन्म ये भी होता है। तो कल हमारा जो था, अच्छा मुझे ये बताओ, ज़हेब, आतिफ, आतिफ आया कि नहीं आया, किधर आया, और रफीक साहब, मैंने कल एक एक्सरसाइज बताई थी, आतिफ नहीं है। मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, क्या आप लोगों ने वो कल की थी, आई मीन आज सुबह की कि नहीं की, मुझे सब लोग पता है। असद, हे मिस्टर पिज़्ज़ा, ओ क्या बात है, नकली नकली पिज्जा वाला लगा दिया कि मैं पिज्जा ना मांगू, फोटो मांगू, बड़ा चालाक हो, समझती हूँ मैं सब। आई एम हार्ड वर्कर एंड आई एम आल्सो इंक्रीज विद माय सेल्फ, ओके दैट्स ग्रेट, व्हिच इज, मुझे तो ऐसे लोग चाहिए भाई, जो बहुत मेहनती हो और बड़ी लगन से कुछ भी करें, कुछ भी करें, और तो वो ध्यान से करें, बस मेरा यही है। तो अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स मुझे पता चल जाएगा। और आज एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैं थोड़ी सी कहते हैं ना, हाँ ओके, तो हमारा है करते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो ज़हेब प्लीज, कि आज एक्सरसाइज की थी या वो करवाऊं आप लोगों को मैं, जल्दी से मुझे बोलो। रफीक साहब, और हाय डार्लिंग नगमा, हाय नगमा डार्लिंग, हाउ आर यू। अच्छा ये बताओ नगमा, घर वाले जितने भी हैं वो सब ज्वाइन करते हैं, इसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या एक ही बंदा एक घर में देख रहा है। सबको नॉलेज मिलना चाहिए, सबको ताकत मिलनी चाहिए, सबको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अपनी अपनी एफर्ट्स तो सबको यूज करनी चाहिए ना, जो आप सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। लेकिन कल मैंने बताया था कि किसी भी हार्ट पेशेंट को आप कपालभाति रेफर नहीं करोगे अनलेस के मुझसे पूछ लो, कंडीशन बता दो कि कहाँ तक क्या किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं की, मैं पूछ सकती हूँ, क्या मुझे इजाजत है कि मैं पूछूं कि आज एक्सरसाइज वो नई वाली क्यों नहीं की। अगर चलो फिर तो एनीवेज वो मुझे खड़े होके करवानी ही पड़ेगी। बहरहाल अभी हम करते हैं बसरी का, और फिर हम करेंगे हाथ जोड़, फिर हम करेंगे पेट की जो हमारी वो है ऊपर 10 दफा गिराने वाली एक्सरसाइज, वो करनी है। मुझे नहीं पता कि मेरी कमीज बहुत अजीब सी दिखती है। उप्स, मैं नॉट, ये कौन है, रिव्यू, हाँ मैं वही देखना चाह रही थी कि आपने क्यों, आप लोगों ने की नहीं है जो मैंने कल एक्सरसाइज बताई थी, और वो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आप लोग पीछे जाके थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, नॉलेज भी तो है उसके अंदर, बहुत गहरा नॉलेज है।
ऐसे मेरा गला थक जाएगा ना, और मेरा माइंड भी थक जाएगा कि यार मैं कहाँ पे सिखा रही हूँ, लोग नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो। तो बहरहाल मैं एक आध दफा फिर कर दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं बारी बारी सबको देखूंगी, और जो झूठ बोलेगा मुझे फौरन पता लग जाएगा, इसलिए मुझे सच सच बोलना है। मेरे साथ बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं चलेगी। आप बोलोगे मैंने की, मैंने नहीं की, तो मैं वो फोड़ कर लूंगी, लेकिन झूठ नहीं, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं, हम करते हैं बसरिका पहले करते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं हाथ जोड़ कर बसरिका। कल आप लोगों को अरिफा का इंटरव्यू कैसा लगा था? इंटरव्यू क्या, पूरी बात तो हो नहीं सकी, बट वो बहुत कुछ बताना चाह रही थी। आई थिंक मैं उनको वापस लूंगी और वापस उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। जो उनकी थॉट्स हैं, जो वो ख्यालों में बात करती हूँ, इट शुड कम आउटसाइड फ्रॉम हर माउथ टू इन ओपन प्लेस, लोगों को पता चल रहा है। तो वो कभी कभी अनकॉन्शियसली आप अंदर बहुत सारी बातें, ये सारा कुछ, ये आइटम अगर मैं ना करूं तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकती, इसलिए प्रैक्टिकल उसके ऊपर जाना पड़ता है। मैं एक्सपीरियंसेस करती रहती हूँ, मैं अपने आप को चौके देती रहती हूँ, मैं अपने आप को समटाइम तकलीफ भी देती हूँ सीखने के लिए। और हर चीज मुझे फिर थोड़ी देर में, कुछ अरसे में, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने, इस तरह से मुझे टाइम लग जाता है लर्न करने में, और मैं उसको बाद में बहुत गहराई से समझ सकती हूँ कि मुझे ये क्यों सीखना पड़ा और इसका मतलब क्या है। तो वो बहुत कुछ अभी भी मैं सीख रही हूँ, आगे भी पता नहीं क्या क्या सीखना है, तो शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ। मेरे कमरे में जो दिख रहा है ना लोहे का नीचे से, ये बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा वाला हीटर है, जो अभी तो नहीं चलाया मैंने, अभी तो उसके ऊपर सामान थोड़ा डाला हुआ है मैंने। लेकिन अगर ये चल गया तो पता नहीं मुझे कहाँ भागना पड़ता है। बहुत बहुत बड़ा है ये, पूरे एरिया को ये गर्मी पहुंचाता है। इस पीरियड में बहुत कुछ बताती रहती हूँ, करती रहती हूँ। अभी एक्चुअली मैं कुछ बताया है मैंने, अगर वो ज्वाइन कर लेता है और घर पहुंच जाता है, एक्सक्यूज मी, है मुझे क्या हुआ है? नींद सी आ रही है, लगता है कुछ सुकून सा मिल गया मुझे। तो रफीक कह रही हूँ, सॉरी, अकील के जो एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों को सुनने में बिल्कुल ऐसे अनजान से और बहुत अजीब से लगेंगे, बट जो प्रैक्टिकल में हुई, वो जो है वो सिलसिला आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आप सीख क्या रहे हो और इससे क्या हो जाता है।
क्योंकि उसको पता है इसके बारे में और उसकी गहराई को पहचानता है वो। लेकिन जैसे अगर आप मुझसे सीख रहे हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसको पॉजिटिव यूज करो, क्योंकि जो इतनी हायर फ्रीक्वेंसी, इसकी हायर एनर्जी है ये, कि अगर आप जब जब इसको पॉजिटिव यूज करोगे तो ये होगा कि बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। जो मंक बैठते हैं ना, गंजे टिंड वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना कमाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ करते, सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से आप लोगों को क्या फायदा भाई? वो कर रहे हैं और पूरा बाजार उनका वेट करता है, पूरे घर वाले वेट करते हैं, रास्ते में जितने लोग होते हैं वो खाना लेके खड़े रहते हैं कि काश मंक गुजरे वहां से और वो खाना वो दे अपने हाथ से। तो इसके पीछे राज क्या है कि वो आधा पौना घंटा या एक एक घंटा वेट कर रहे होते कि वो आएंगे अपनी मेडिटेशन। 12 बजे खाना खाते हैं हम लोग, तो उससे पहले वो थोड़ा चलना शुरू कर देते हैं और लाइन में चलते हैं और सबके लिए चमचों के साथ लेके खाना खड़े हुए होते हैं लाइन के साथ कि हमारे हमसे ले ले, हमसे ले ले, हमसे ले ले। तो ये क्या चक्कर है? कभी फाइंड आउट, कभी देखा है, कभी महसूस किया कैसा? हाँ, कोई किसी के काम तो आ नहीं रहे मंक, वो तो अंदर जाके बैठ के और यूं कर लिया। ये कौन है? तो ये चक्कर है। अब आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि वो लोग क्यों करते हैं। मैं सवाल करूंगी आप लोगों से, आप लोगों का बस खत्म होने वाला है दूसरी का। वो लोग क्या करते हैं ऐसा जो दुनिया उनके लिए खाना या कोई भी कपड़ा, जूते वो लोग नहीं पहनते लेकिन ठंड में बारल पहनते हैं। तो ये सारी चीजें लेके रोड पे क्यों खड़े हो जाते हैं 1 घंटा पहले के काश वो हमसे ले ले, मेडिटेटर हमसे ले ले, हमसे ले ले। क्योंकि जब वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, तो जब ऑरा उनका फैलता है तो उनके अंदर से शुआएं बाहर की तरफ, जब वो सोच रहे होते हैं तो शुआएं बाहर जा रही होती हैं और ब्लेस कर रहा होता है। उस हर इंसान को ब्लेस हो जाता है जिसने एक एक निवाला भी खाने का दिया ना, उनका पूरा घर ब्लेस्ड हो जाता है। इतनी बड़ी चीज होता है मेडिटेटर। तो इसलिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग कर क्या रहे हो। तो पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की बॉडी जो है वो ठीक हो। बॉडी ठीक होगी तो माइंड ठीक होगा, माइंड के साथ ही तो है ना दिमाग ठीक होगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरी चीजें ठीक हो रही तो बंदे को होश आता है ना, यार यार ये क्या हो रहा है, यार वो क्या हो रहा है। अच्छा, जब ये चलना शुरू होता है तो फिर कुछ और चलने शुरू हो जाता है, फिर कुछ और चलने शुरू हो जाता है। तो मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट वे में, हर गुरु से डिफरेंट वे में मैंने कुछ इस तरह से, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया है, आई डोंट नो एट ऑल। मैं उस वे से बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से मशहूर हो सकती थी, बहुत अच्छे से, बहुत चालाकी से कर सकती थी कि कम से कम में अपनी ज्यादा तारीफ करके दूसरों को इम्प्रेस कर दूं। लेकिन मैंने तो अपनी तारीफ की नहीं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ, सच्चाई जानती हूँ कि जो क्वालिटी मुझ में है वो क्वालिटी आप में भी है। तो ये लेवल बराबर का है, बस इस एक बंदे ने मेहनत कर ली, दूसरे ने नहीं की। तो मैं ये बताने भी आई हूँ कि आप लोग किसी योगियों से, किसी मंक से, किसी उससे, किसी इससे, किसी बड़े बुजुर्ग वलियों से कम नहीं हो। क्योंकि कुदरत आपको मुकम्मल पैदा करती है। एक्सेप्ट कि किसी का जिस्म टूटा हुआ पैदा हो या किसी की आंखें नहीं हो, किसी का इवन अंधे को अगर आप योग करवा दें तो वो थर्ड आई से सारी दुनिया देख सकता है। लो कर लो बात। मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मैंने ये कोशिश की थी कि मैं अंधों के स्कूल में जाऊं, और वहां उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये कह रही थी कि मैं अंधों को योग करवाऊं ताकि उनका पाइनियल ग्लैंड ओपन हो तो वो पूरी दुनिया को देख सकें। उन्होंने फिर एंड में करती रही बात, उनसे करती रही कि मुझे करने दो, करने दो, करने दो। किसी एक ने इजाजत फिर दी, जब तक इजाजत दी तब तक मेरे आने का टाइम हो गया। मैंने कहा लो कर लो बात। तो अंधे भी देख सकते हैं बाहर की दुनिया, ये वाली दुनिया, वो वाली दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया देख सकते हैं, अंधे भी देख सकते हैं।
तो आप लोगों का इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा काम मुझे मेरी जो ड्यूटी बांधी गई है, मेरा माइंड, मेरा दिल या किसी एक ने आके मुझे इस तरफ ऑटोमेटिक लगाया है। इवन मैंने कुछ सोच के बैठी ही नहीं कि मुझे आज देखो, आज का मुझे यूं करना है, तो मैंने वो कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट प्योरली आई एम टॉकिंग टू यू, प्योरली जो मुझे पैगाम मिलते जा रहे हैं मैं बाहर की तरफ से खेलती जा रही हूँ। बस मुझे सिर्फ इतना करना है, जो मुझे पैगामात में जो धकेल रही हूँ, मुझे उन पे अमल करना है, मुझे इतना पता है बस। इसके अलावा मैंने कोई पे अटेंशन नहीं किया, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं है। बस जो भी फ्रीक्वेंसी आसमान से आ रही है, या किसी मेरे बाबा से आ रही है, या मेरे बड़े गुरु, छोटे गुरु, ये बड़े और छोटे गुरु होते नहीं, बस गुरु गुरु होता है, ग्रेट होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना है। कैसे करना है वो मुझे थोड़ी आप लोगों की मदद चाहिए। ठीक है, ओ आ गई अरिफा, ग्रेट। आज सलाम की बजाय ग्रेट हो गया बच्चों, अब बोलो बच्चों। अच्छा, नया क्या बनाया है मेरे लिए, बताओ जल्दी से। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आई एम हियर, आई नो यू आर हियर एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू, कि भाई वो कहाँ है, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट यू। और अगर मुझे आज एक मेरा स्टूडेंट है, वो पिछले कई 10 सालों से लगा हुआ था रियाज करने, मैंने उसे कुछ महीने टच किया और वो उसने उसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुंची है, उसको समझ आ गया कि असल में कैसे किया जाता है। लेकिन बीच में से उसकी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो डिसअपेयर हो गया। कुछ वो कोरोना वायरस की वजह से सारे बिजनेस ठप हुए, जजाकल्ला। ठीक है, तो जब डिसअपेयर हुआ तो मेरी प्रैक्टिसेस जो मैंने उसे करवाई नहीं थी, उसका उसने यूटिलाइज किया। अब इसके बारे में और मजीद बात करनी है। अगर वो आ जाता है और अगर वो कह रहा है, अभी उसने मैसेज किया है कि मैं घर पहुंच रहा हूँ, पहुंच कर आपसे कनेक्ट होता हूँ, तो लेट्स सी कि अगर वो आ जाता है इसी ड्यूरिंग क्लास आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं अलग से उसका इंटरव्यू क्या करूंगी, उससे बात करूंगी कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो उसकी एनर्जीज कैसी थी, क्या हुआ, कैसे किया। और ये बड़ा अजीब सा नॉलेज है और आपको मिलना चाहिए। अरिफा का अगेन इंटरव्यू करें। अच्छा, अरिफा, नगमा ने आपको कहा था कि आप मुझे इनबॉक्स करें, शी वांटेड टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाह रही है। हाय आतिफ का बेटा, क्या तुम देर देर से आने शुरू हो, तुम्हारी लाइट नहीं होगी ना, मुझे पता तुम बहुत शौकीन हो, तुम्हारी रूह तड़पती है ये क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन तुम्हें देर हो जाती है, बट इट्स ओके। तुम्हारे पास रिकॉर्डेड होती है, तुम्हारे पास, तुम एनी टाइम ये नॉलेज ले सकते हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ओके, इंशाल्लाह। नगमा वो कह रही है कि इंशाल्लाह मैं आपको इनबॉक्स या मैसेज कर दूंगी, नगमा से आप बात कर लीजिए, शी वांटेड टू टॉक टू यू। ठीक है, नगमा मेरी सहेली है जिससे मैं लड़ाइयां भी करती हूँ और प्यार भी करती हूँ। नगमा से आकर मैंने क्या खाना है, नगमा क्या पकाना आता है अच्छा सा, जल्दी से बताओ। अच्छा, ये हो गया खत्म। अब आप पेट को वो कर लो, पहले हाथों वाला कर लो, फिर उसके बाद जो नया बच्चा है, क्या नाम था उसका, एक मिनट, बड़ा मुश्किल सा नाम था, एन स्टोरिक जेंट, जेंट, बेटा कुछ आसान सा नाम बताओ ना अपना, है। अच्छा, बहरहाल आप मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, मैं पता करूं कि आप हो यहाँ पे या नहीं हो। ठीक है, आपको क्लास लेना पूरी जरूरी है, ताकि आप पूरी तरह समझ सको। ठीक है, और मैं बिल्कुल कैमरे के ऊपर ही चढ़ जाती हूँ, यूं 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 करती हूँ और इतनी दूर होती हूँ। ठीक है यार, मुझे एक सेकंड दें आप, मैं अपने
जो है ना वो चेंज करूंगी, ये मुझे बार बार यूं करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। कहेंगे टीचर है कि फटीचर है, ये करती क्या है। मैं अपना बेबी ऑन रखती हूँ। मैं एक बुजुर्ग औरत बनना पसंद नहीं करती, मैं मिडिल में रहना चाहती हूँ। जय यानी आप जहां मेच्योर होना चाहते हैं, जहां आपको मेच्योरिटी दिखानी है, वहां मैं ऐसी मेच्योरिटी दिखाती हूँ दूसरे की निकल जाती है। और जहां मुझे बबली बबली रहना होता है, मतलब मैं, ये तो मेरा नेचर है, बबली बबली रहना, मुस्कुराना, बात करना, ये शुरू से हूं मैं ऐसी। जोके करना, शक्लें बनाना, करना, इस तरह करना। बट इट्स मेक मी लाइट, हल्का सा हल्का महसूस करती हूँ मैं इस तरह रहने से। तो लोगों को क्या लगता है कि इतना स्पिरिचुअल नॉलेज, इतनी बातें, और कहाँ ऐसे मजाके करने। लेकिन लोगों के इम्प्रेशन में ये बना हुआ है कि जो स्पिरिचुअल आदमी होता है वो बिल्कुल, मतलब उसके पास दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े होते ही नहीं है, वो बस स्पिरिचुअल होता है और यूं ही रहता है। ठीक है। मैं तो फुल एनर्जी के साथ, पूरे प्यार के साथ आप लोगों के साथ होती हूँ, और मैं ऐसी ही हूँ, और मरते दम तक मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह ऐसी ही रहूंगी। दुआ कीजिएगा, ठीक है। दुआएं बहुत जरूरी होती है, और बहुत आज पता ग्रहण वाली डिटेल में थी। एक मिनट, क्या 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 समझ नहीं आया मुझे, कौन सी वाली है। अ, लेकिन मुझे ना आतिफ का आज, आज पिट प्लीज सी बाबा के बारे में। अच्छा, अब सही लिखा है ना। प्लीज सी स्टमक वाली कर दें, ठीक है। ओके, ठीक है। बाबा के बारे में स्टमक वाली कर देती हूँ। कौन दो थी कल मैंने, स्टमक वाली तो आप लोगों को पता ही है, कि वो जो ऊपर को उठाते हैं और फिर सांस पूरा बाहर निकाल कर। अच्छा, एक मिनट, आप लोग इधर ही रुकना, मैं जरा अपने वो बदल के आऊं, मुझे अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं अपने कपड़ों के साथ। मैं अभी आई, जाना मत, अभी अभी आई, अभी 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 अभी। हाथ के हाथ आई, हाथ के हाथ एक्चुअली पता क्या, कपड़े जो हैं थोड़े से अमेरिकन स्टाइल के हैं, तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब मैं ऑनलाइन होती हूँ, तो मुझे ठीक नहीं लगता। तो इसलिए आई वांटेड टू बी, मैं भी मेरा कुछ। हाँ भैया, अपने कुछ स्टमक वाली, स्टमक वाली ठीक है, करवा देती हूँ मैं, जो कोई भी है। लेकिन हमने तो वो प्रतिहार की नहीं, पहले प्रतिहार तो कर लो, फिर प्रतिहार के बाद हम जो मर्जी करते फिर। सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। आप मैम को कर दें, ये क्या है, किसको कह रहे हो, साईं बाबा का
ठीक है, बताती हूँ। साईं बाबा का आज नहीं बताया तो फिर डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह। बहुत कमाल और बहुत यूनिक और बहुत बिलीव ना करने वाला सिलसिला है। आप लोगों को यकीन नहीं, क्योंकि आप लोगों को इतना पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, तो आप लोग कर लोगे, लेकिन और लोगों के लिए बड़ा अजीब सा होगा। और जब एनर्जी को समझ जाएंगे आप, एनर्जी जब समझ आ जाएगी ना आप लोगों को, जो लोग मर जाते हैं और जब हम उनको छोड़ते नहीं, मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताती, जो लोग मर जाते हैं हम उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं, इतना ज्यादा याद करते हैं कि वो हमारी ड्रीम में आने लग जाते हैं, या तसल्ली देंगे या कुछ पका रहे होंगे, कुछ खिला रहे होंगे, वो हम उनको जाने नहीं देते। तो अगर हम उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं तो वो इस फॉर्म में आएंगे, घर में आ जाते हैं, तो वो आपको एनर्जी फील होने लग जाती है। और अगर ना फील हो तो ख्वाब में आकर बताते हैं कि वी आर हियर, डोंट वरी, ऐसा करते हैं। तो ये एनर्जीज जो होती है ना, बॉडी नहीं रहती, बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, बॉडी की बहुत वैल्यू है एक्चुअली, लेकिन जब वो बॉडी नहीं है, जो कॉन्शियसनेस की बॉडी नहीं है ना, लेकिन कॉन्शियसनेस है वो, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। वो नहीं तो हम भी नहीं, बॉडी भी नहीं, फिर तो पागल खाने में चला जाता है ना बंदा, कॉन्शियसनेस ही नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन है बॉडी एंड कॉन्शियसनेस का, एनर्जी का कॉम्बिनेशन है कि जब आपके पास एनर्जी है तो अब अपनी बॉडी से उसको, जैसे कुछ चीज हमने उठानी है, अब मैंने सोचा कि मैंने ये उठाना है, ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि ये मैंने उठाना है, और अगर मेरे पास बॉडी नहीं है तो मैं कैसे उठाऊंगी, तो नहीं उठा सकती। यही होता है फरिश्तों के साथ कि जब वो चाहते हैं कुछ चीज उठाना तो वो नहीं उठा सकते, और जो हम उठा सकते हैं हमारे पास बॉडी है। तो बॉडी का ये है चक्कर के हम जैसे एक मशीन के अंदर हमारी सोल है, और हम उस सोल जो है वो कहती है ये लो वो लो, तो यूं करके हम लोग अपने इन टूल्स के साथ चीजें उठाने शुरू कर देते हैं, जिसको फिर एंड में ये होता है, जब आप कॉन्शियसनेस को या एनर्जी को नहीं समझते तो आप अपनी बॉडी को टोटल समझते हो कि ये जो जिस्म है ये बड़ा कीमती है, इसके लिए मुझे गाड़ियां, बंगले, लड़की, मर्द, हर चीज चाहिए। ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि एनर्जी जब आपकी बॉडी खत्म होती है तो एनर्जी कहाँ जाती है, वो तो रहेगी ना, जैसे हवा है, खत्म होती है कभी हवा, कभी भी नहीं खत्म होती। तो हाथ जोड़ करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ भैया। कुछ लोग नए हैं और वो उसको करें, इससे आपका जो यहाँ का जो सिलसिला है, यहाँ पे इतनी जान आ जाएगी आपके बाजुओं में ना, ताकत आ जाएगी। और आपका जो इसके इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके इतने फायदे हैं कि इनको लिखने बैठो ना बंदा तो वो लिख भी नहीं सकता, इतने फायदे हैं। तो इसको इस हर हाल में किया जाए, ठीक है। और इसका तरीकाकार ये है, जो नए हैं वो सुने, वो और नाक से ऊपर ना जाए हाथ, ठीक है, कि सीने पे रहे और यहाँ तक, ये और इसको 100 करना है। और जिसको अपनी बॉडी पे यूटिलाइज करना है वो अपनी बॉडी पे यूटिलाइज करे, इस एनर्जी को यूटिलाइज करे। जब भी मैंने एनर्जी बताया है कि एनर्जी क्या होती है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा, जैसे हम गोल झूला लेते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं ना, तो वो हमें हवा भी लगती है लेकिन दिखाई नहीं देती, बिल्कुल इसी तरह जब हम ये कर रहे होते हैं, पता नहीं मैंने मिसाल ठीक दी है कि नहीं दी, लेकिन जो मैंने फील किया वो मैंने बताया कि गोल गोल झूला खड़ा होकर ले लो ना, आप गिरते भी नहीं, संबल भी नहीं लगाए, आपको चेन्स भी नहीं लगी हुई, और अगर आप खड़े हो रहे हो वो इतनी प्रेशर से घूमे कि वो एनर्जी से घूम रहा होता है, और आप अपने बैलेंस खड़े हुए होते हैं, इवन हवा में उड़ सकते हैं, तो लेकिन उसमें आप उड़ते ही नहीं हो, बैलेंस्ड होता है।
वो मैंने इंग्लैंड में झूला झूला था और आई कैन फॉरगेट दैट। सबका मूत्र सूत्र निकल गया था सब, मैंने बड़ा एंजॉय किया था उसको। चलो अरिफा, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। जो इसको इसको अगर हो सके तो 10 टाइम, दोनों टाइम करो तो देखो रिजल्ट। देखो इस 2 वीक्स में जो रिजल्ट आएगा इस एक्सरसाइज का, वो बड़ा कमाल है, बड़ा हैरान कुन है। लेकिन अनुलोम विलोम भी करना है, एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 मिनट्स तो जरूर करना है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी के अंदर से घूमती हुई और हमारे जो चक्रे हैं यूं 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 करके उनको रिंस करती है, क्लीन करती है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव टू शो द अदर पीपल हाउ इट वर्क्स। विद इन 2 वीक्स यू हैव टू स्टिक विद मी, एंड हम दिखाएंगे कि क्या क्या रिजल्ट है, कैसे होता है, बंदा कैसे चेंज होता है, इवन ओनली एक्सरसाइज। मैं अभी मेडिटेशन के लिए मैंने फोर्स नहीं किया, लेकिन करना जरूर है। जो कर सकता है वो जरूर करे, ठीक है। थर्ड वन करते हैं, क्योंकि मेरा रिक्शा चालू हुआ तो फिर रुकता नहीं है। एक्सरसाइज रह जाती, रहती तो नहीं, घर में करवा के जो। अरिफा, जब आपको पेन हो, पीछे की तरफ पेन होगी, कुछ वॉल्स खुलेंगी, तो आपने कमर की हड्डी को सीधा रखते हुए यूं, ये, ये पूरा यूं मोड़ लो, ये पूरे यूं। ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा होता है,
और आप जो है ये ऐसा करना है, क्योंकि ये पीछे मैं पहले बहुत सारों को बता चुकी हूँ, सबको टीजें उठती हैं, क्योंकि वो जो हमारे जो मसल्स होते हैं वो रेडी नहीं होता है जब हम ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। जिंदगी में पहली दफा एक्सरसाइजेस हो रही हैं, तो जाहिर वो फिर मसल्स जो है वो ओपन होते हैं, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये कौन आ गया हमारी जिंदगी में। तो फिर वो पेन करते हैं, वो टीज करते हैं, आपको पिन करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ हाय कुछ हुआ है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, somebody is laughing. I don't know who's laughing. Let me see. Okay. All right. Never mind. ये कौन है? ग्रेट, वेरी गुड। एक रह गया। बहुत सारे गुरु जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज छोड़ देते हैं ऑनलाइन फ्री में, लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। कोई जैसे 100 लोग देख बड़ा गुरु कोई होता है, बहुत फेमस गुरु होता है, उसको लाखों लोग सुनते हैं। लाखों लोगों में 5 ऐसे लोग होते हैं जो उस बात को, उसकी बात की गहराई तक पहुंचते हैं। कहा क्या है, करके तो देख। 5 लोग होते हैं और लाखों लोगों में, और उन लोगों ने गुरु बनना होता है, उन लोगों ने कहीं पहुंचना होता है। तो जब मैं कुछ बोल रही हूँ, मतलब मैं से मुराद मैं नहीं, ऊपर से जो निकल रहा है उसको आप गौर से सुनने के बाद करो। करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो खुश रहोगे रेगुलर के, हाँ बड़ा मजा आया, बहुत सुकून मिला, बहुत नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई, बहुत ये हो गया, ये सब कुछ तो हो जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब होगा। बट इससे आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे फिर रुकावट है। काश कि वो आ जाए लड़का। मैं आपको एनर्जी लेवल बताऊं तब। मैं ऑनलाइन हूँ मैम। ऑनलाइन जिसमें मैंने जो दिया है ना, इसके ऊपर लिंक है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो तुम मुझे टच करोगे, अपना नाम लिखोगे अकील, और फिर बीच में आ जाओगे। ठीक है, उसको गौर से सुनो कि जो मैंने लिंक भेजा है इसके ऊपर स्ट्रीम यार्ड लिखा होगा, स्ट्रीम यार्ड को क्लिक करो, और उसको क्लिक करने के बाद अपना नाम लिखना अकील, और फिर सामने आओगे तो मैं तुम्हें ले लूंगी। ठीक है, देखो अगर वो क्लिक कर सके, वो कह रहे मैं ऑनलाइन हूँ। अब ऑनलाइन किस टाइप का हूँ मुझे नहीं पता, मुझे तो कहीं दिखाई ना, यहाँ दिखाई दे रहा है ना वहां दिखाई दे रहा है। अल्लाह जाने कहाँ है, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये मौला जाने क्या होगा आगे। अच्छा, तो पेड वाली में जब तक अकील आता है, अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे सब मिल जाए, ताकि आप लोगों को अजीब सा नॉलेज मिलेगा। तो जो हम पेट गिराना है 10 टाइम,
और इसको करना है लाइक 5 दफा कर लें आप लोग। सांस लिया, छोड़ा, बाहर निकाला, ऊपर चढ़ा लिया पेट। बस फिर करें। कोई कर रहा है? ये कौन है? सिद्रा आसिम। हे सिद्रा आसिम, हाय। तो बहुत क्यूट सी बेबी है। कौन है? प्यारी है। हेलो, ये है मी, बहुत प्यारी बच्ची है। फिर आप लोगों ने करना है, उठाना है, सांस लेना है, पूरी की पूरी बाहर निकालनी है। दस। हाय, हेलो, शी इज सो क्यूट, शी इज माय डॉटर। हाय। अच्छा 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 अच्छा, शी इज वेरी क्यूट। हाय सिद्रा, आई नीड यू। ठीक है, ज्वाइन ही रहना, कहीं ना जाना, घूमना नहीं मुझसे। ठीक है, वन मोर टाइम। ठीक है, डीप ब्रेथ। सुन रही हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? चुपचाप रहना, अभी 1 मिनट में एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये है अकील और अकील, अकील, अकील अपना माइक खोलो, ओपन योर माइक। माइक खोलो अपना, माइक खोलो, आवाज नहीं आ रही। ना जाने क्या होगा क्या। अगर तो लग गई तो फिर आप लोगों को टोटल ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो बहुत ही अभी तक मैंने बोली नहीं, बताई नहीं है लोगों को, किसी को भी। बट कुछ लोग होते हैं ना इस टाइप की सारी नॉलेज रखते हैं। तो दोबारा आओ अकील, दोबारा आओ। आवाज बोल सकते हो, बोलो। चलो भाई, अकेले अगर मेरी आवाज आ रही है तो दोबारा ज्वाइन कर लो। अभी तो तुमने ज्वाइन भी नहीं किया, पहले ही तुम्हारा चला गया नेट, वरना हमेशा आधे घंटे बाद जाता है। तो मैं बता रही थी एक और कर ले आप। सांस लिया, 10।
तो अकील कैसे हो भाई, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। वेरी गुड। गुड। अच्छा, पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करा दो। यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं और मैंने तुम्हारा काफी तारुफ भी करवाया है और बताया है कि पहले से भी बहुत सीखा हुआ है और फिर एंड में कुछ अर्सा पहले फिर मुझसे सीखा और उसका पहले का डिफरेंस और बाद में जब मेरे से सीखने के बाद का डिफरेंस वो, और अपनी अम्मी के साथ जो हमने मेडिटेशन के थ्रू इलाज किया था, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लो और फिर उसके बाद हम तुम्हारे मसले की तरफ भी आएंगे। जल्दी से बता दो जी सबको। हम्म। अ, मैं पाकिस्तान से हूँ मैडम। मेरा नाम अकील अहमद है और मैं एक छोटे से शहर बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ। तो तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। 4 ईयर से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी हो चुके हैं मुझे मेडिटेशन में, जो मैंने आपको शेयर किए पहले भी। और मैंने तो हमेशा आपको अपना गुरु ही माना है। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और इसके अलावा जो अम्मी का मेरा जो प्रॉब्लम था, वो आपके साथ मैंने आज से बिफोर 6 मंथ पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो हमने फिर एक ट्रेनिंग सेशन में आपने मुझे हिप्नोटाइज करके, तो अम्मी का जो इशू था वो था बेसिकली हार्ट का प्रॉब्लम था। तो इसके अलावा उनके जो बॉडी में जो पेन होते थे वो बहुत किस्म के काफ़ी सारे पेन्स होते थे उनकी बॉडी में। गुर्दों का भी इशू था उनको। तो आपने मुझे हिप्नोटाइज करके के बाद एक बिंदु की सूरत में आपने बल्कि मुझे याद पड़ता है कि आपने वो मट्टी भी दी थी मुझे, साईं बाबा की मट्टी। वो भी हमने अम्मी के ना जो जो हिस्से थे एक बिंदु की सूरत में मुझे आपने हिप्नोटाइज किए। और एक वो मट्टी मैंने कई काफी जगह पर लगाई उनके, और उनका बड़े अच्छे तरीके से हमने ना वो सेशन किया जिसमें बड़ा बड़ी सक्सेस हुई। उसके बाद अम्मी कम से कम 6 मंथ तक अम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। छोटे मोटे तो प्रॉब्लम चलते रहे, लेकिन कोई बड़ा कोई इशू नहीं बना जिससे हम ये कहें कि कोई प्रॉब्लम होगा बड़ा। तो वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद आपसे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आपके साथ ऑनलाइन नहीं रहा। तो अभी भी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा जो आपके थ्रू हुआ था मुझे। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, बताने का, लोगों को मेरे एक्सपीरियंस मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। इसके अलावा आप। गुड। तो आप लोगों ने देखा कि अकील जो है उसको मैंने, मतलब ये भी तो बताओ ना कि पहले इतने सालों से जो मेडिटेशन सीख रहे थे, कर रहे थे, उससे कोई क्या फर्क पड़ा था और जब मैंने सिखाया था तो क्या समझ में आया था और एनर्जीज का क्या हाल था, ये तो जरूरी है ना बताना। जी, उसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं उससे पहले जो मेडिटेशन कर रहा था वो एक सिंपल मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन जब आपके साथ मेरी जो भी क्लासेस हुई, आपने जितनी भी मुझे ट्रेनिंग सेशन करवाए, उसमें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इसके ऊपर बहुत काम करवाया मुझे, जिससे मेरी जो कुंडलिनी शक्ति थी, जो पावर थी, वो बहुत ज्यादा मतलब रूम होती गई। मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। मुझे उससे पहले नहीं पता था उसके बारे में। मैं एक सिंपल मेडिटेटर था, सिर्फ सिंपल मेडिटेशन करता था। अब जो इस वक्त जो मेरी कंडीशन है, वो अगर आपकी इजाजत होगी तो फिर मैं आगे फिर आपको फर्दर बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मेरी। बताओ अपनी प्रॉब्लम बताओ अब। मैंने कहा बताओ। जी।
जी, आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? मुझे जी। आवाज आ रही है, तो आ रही उसके बाद अब आज के दिन तक जो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अब सूरत हाल ये है कि पहले मैं 40 मिनट्स मेडिटेट करता था, लेकिन अब ये है कि 1 आवर से ऊपर हो जाता है। समटाइम 2-2 घंटे भी हो जाते हैं मुझे। अब सिचुएशन ये है कि मैं बिल्कुल ना जी, आ रही है आपको बस? मुझे आवाज आ रही है। अपनी बात करते रहो, रुको मत, सब सुन रहे हैं। ओके। बोलो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बीच में जी। रुक गए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अब मैं मेडिटेशन जो करता हूँ वो मेरा 1 आवर से ज्यादा, मतलब 2-2 घंटे तक मैं मेडिटेशन करता रहता हूँ। अब पिछले 10 दिनों से बीच में ये रुक गए थे। जी, अब पिछले 10 दिनों से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है मेरे सामने कि मेरी ना ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक पावर उठती है, पूरी ताकत बनती है, एनर्जी। और वो आवाज आती है, गड़गड़ गड़, जैसे बादल के गरजने की आवाज होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही आवाज आती है। और सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है, वो इधर आके सारी जमा हो जाती है, इधर आके एक स्टिल खड़ी हो जाती है। और मेरे पूरी बॉडी में सेंसेशन होना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी सेंसेशन सेंसेशन। और उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मुझे फील होता है कि अब मेरे पैरों से निकल रही है, मेरी जान निकल रही है। और वो बिल्कुल एक स्टिल, जैसे बॉडी में जैसे जान नहीं होती, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं मेरे साथ। और हाथ मेरे बिल्कुल अपनी जगह पर, मुझे ऐसा फील होता है मेरे हाथ है ही नहीं, मेरे पाँव है ही नहीं, मेरी टांगे है ही नहीं। मेरा पूरी बॉडी खत्म होना शुरू हो जाती है, वो यहाँ तक आती है, ये इधर से फिर ऊपर आती आती वो भी यहाँ जमा हो जाती है, वो भी यहाँ आकर इकट्ठा हो जाती है। फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहता कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। सारा मेरा ध्यान जो होता है ना, वो फिर आहिस्ता 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 एक ही जगह ना इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और मैं फिर वो जो मेरा जो ध्यान है वो सारा मेरी सांस पर चलने लग जाता है। सांस पर आना शुरू हो जाता है, सांस बिल्कुल छोटी, बिल्कुल छोटी। अगर समटाइम ऐसा होता है कि मेरे अंदर सांस ही नहीं रहती। समटाइम ऐसा भी होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि अब मेरे अंदर से सांस भी चली गई है, अब मैं ही नहीं हूँ, मेरा वजूद ही। लाइन चढ़ गई है, दोबारा आ जाए तो अच्छा है। बहुत हायर लेवल पे वो पहुंच गया है, जहाँ पे बहुत मुश्किल से लोग पहुंचते थे। और वहाँ पे इंसान की बॉडी हर चीज आपका, मतलब ऐसा लगता है कि सही है। तो अभी मुझे उसको बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया है। हमारे गुरु की जरूरत पड़ती है, तो इंसान खुद से करने शुरू कर देता है, करता करता करता। तो जैसा मुझे शुरू नहीं चाहिए, कि जब गुरु नहीं चाहिए होता तो ब्लॉक के गाने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसके साथ हो रहा है। अब इसको मुझे फोर्स करना ही होगा, कि वहाँ तक बहुत आगे वो हो गया है। हाँ, तो वो बीच में से तुमने ये बोला था कि मेरी एनर्जीज जो है मुझे बॉडी महसूस नहीं होती। एंड यहाँ तक आए थे, आगे बोलो। अकील, माइक बंद है, माइक खोलो, माइक खोलो, माइक खोलो, माइक खोलो। अकील। हाँ। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ। हाँ। जी।
तो मुझे ऐसा होता है अब मेरे अंदर जो मेरी जो वो तेज हो चुकी है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी सांस है वो बिल्कुल दिन की सूरत आ जाती है उसकी, वो एक दिन हो जाता है। वो कह रहे हैं लोग, क्योंकि जिनको समझ आ रहा है ना, जिनको अकेल समझ आ रहा है ना, वो जी वो आगे भी बढ़ेंगे और करेंगे। लेकिन अभी तुम्हें अगर अगर इस वक्त तुमने क्लास मेरे साथ ज्वाइन, ये वाली क्लास थी, वो वाली क्लास अगर ज्वाइन न की, और अगर तुम और आ जाते, एक मिनट तुम्हारा माइक, एक सेकंड, अगर तुम 21 की क्लासेस ज्वाइन करते हो तो तुम इस एनर्जी को जो तुम्हारे पास हैवी हो गई है, एक सेकंड मैंने माइक तुम्हारा बंद किया, 21 की क्लासेस में शुरू करने वाली हूँ। अपना माइक क्यों खोल लेते हो? मैंने बंद करती हूँ, मैं खोलूंगी, छोड़ दो। जिसमें मुझे बहुत कीमती लोग कुछ हैं, मगर तुम्हारी एनर्जी जितना नहीं है अभी, क्योंकि तुम तो पिछले 5-6 साल से लगे हुए हो, और जो आकर तुम्हारी एनर्जीज को इकट्ठा मैंने किया था। क्या कहना चाह रहा है? बोलो, तुम बोलो। कुछ बोल रहे हो? जी आपको आ रही है? बोलो। जी एक काम कर लो, सुनो मेरी बात, एक काम करो कि तस्वीर हटा दो, खाली फोन पे बात करो। ये बाद में तुम्हारा इंटरव्यू मैं अलग से करूंगी, और अभी तो ये हो गया है, लेकिन मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पता लगे कि अभी मैंने आप लोगों को पूरी तरह से बताया नहीं कि इसके साथ क्या चल रहा है और ये क्या हो सकता है और कहाँ पहुंच सकता है ये, ठीक है? अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन ये है कि हम में इस क्लास में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मैं क्लास कर रही हूँ। हाँ, ये ठीक है, बोलो बोलो, आप बोलो, अकील बोलो। मुझे लगता है कि उस तक आवाज ही नहीं जा रही है। हाँ, बहरहाल आप लोग अपना क्लास को डन करें। हम लोग कहाँ पे थे? कपाल भाती नहीं की, कपाल भाती आप लोग कर लीजिए साथ साथ में। और ये एक्सपीरियंस हुआ है, क्या नाम है, मेरा भी गया नेट दूसरे नेटों के साथ मेरा भी नेट जो है ना, गंदा बच्चा बनता जा रहा है। बहरहाल कपाल भाती करिए, जो नया है, जैसे सिद्रा है, और सिद्रा को तो अम्मी ने सिखाया होगा, तो नहीं है, ठीक है? इसका तरीकाकार ये है कि जैसे आप फूंक मारते हैं तो आपका पेट उछलता है, ये करना है, ठीक है? इसको मैं अलार्म लगा देती हूँ, मेरी क्लास बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि कपालभाति आप लोग कर लीजिएगा, और बीच में अनुलोम विलोम भी करिएगा, कंप्लीट खत्म करिएगा क्लास को, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि वो उसका डेटा ठीक होगा। और वो उसका हमेशा, जब भी मैंने उसको सिखाया है,
डेटे के साथ ये प्रॉब्लम रहा है उसका, और मुझे बड़ा सहना पड़ता रहा है। मैंने उसको इसलिए ज्यादातर सिखाया, गांव से था। और मैं आपको एक अजीब सी बात बताती हूँ, अभी आवाज से बोलो, फोटो ना लो क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है नेट पे। तो ये बताओ कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं? ये जो जो हमारे पास नॉलेज है, इससे हम क्या फ्यूचर देख सकते हैं? मैं कुछ आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा कि हमारी कुछ क्लास ऐसी थी जिसमें आपने मुझे बहुत बार पास में भी ठीक है, पास भी देखा, बहुत सारी चीजों को देखा। तो मैं समझता हूँ ये पॉसिबल। और देखो, ऐसा करो कि उस पे आ जाओ, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे आ जाओ, एटलीस्ट तुम्हारी आवाज आ जाएगी और ये लोग सुन लेंगे क्या क्या देखा है। ठीक है, इसको बंद कर दो इसमें, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो स्काइप उसके व्हाट्सएप पे आ जाओ। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग अपनी कपालभाति करते रहे, जो भी जिन्होंने नहीं की, वैसे तो कईयों ने कर ली होगी। मेरी ड्यूरिंग इस पे मैंने बताना भूल गई थी, मैं भूल क्या गई थी, मैं ध्यान मेरा उस तरफ था। तो बहरहाल असद, क्या कह रहे हो? यस, आई एम डन। ओके, सबने की? अच्छा, गुड, वेरी गुड। सब कह रहे, किस किसने की है कपालभाति साथ में? वेरी गुड। अगर इन केस अगर मैं किसी के साथ बिजी हूं तो आप अपना डन करो, ठीक है? अपनी एक्सरसाइज मेरे साथ डन करो, क्योंकि मेरी फिर मेरा कह देती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे साथ हम आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा होती है। ऊर्जा किसी वक्त समझाऊंगी, बट फिलहाल इतने के लिए काफी है कि ऊर्जा का मतलब होता है कि एक ताकत दूसरी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। तो जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ताकतें, तो फिर वो होता है कि उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपका टीचर हो साथ में, खास तौर पे योगिक टीचर जो होता है, वो अगर आपके साथ हो तो कमाल का काम हो जाता है। हाँ, तो मैं तुम्हारा स्पीकर ऑन कर रही हूँ। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अकील, तुम्हारा स्पीकर मैंने ऑन किया है। ठीक है, ये बताओ कि इसके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है, क्या देख सकते हैं, और हम लोग क्या काम वो भी बता दो, कोई बात नहीं है। इसमें हम तो हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस की बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि आपने मुख्तलिफ सेशंस में जो मुझे क्लासें लगवाई और उनमें मुझे हिप्नोटाइज करके जो आपने मुझे पास्ट भी दिखाया, हम पास्ट में भी गए, हमें फ्यूचर की भी बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने काम किया। उसके अलावा ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पे बात कर रहा हूँ कि ये इट्स पॉसिबल, पॉसिबल है। आप अच्छा, सिर्फ इतना शेयर करो, ये बताओ कि जब तुमने फ्यूचर में कोई चीज डिमांड की थी मुझसे, ये भी खराब चल रहा है, ना माफ करे, क्या नेट है भाई। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि फ्यूचर में जो तुमने एक डिमांड की थी, कोई तुम्हारा प्रॉब्लम था, क्या वो उसका तुम्हें फ्यूचर में यूटिलाइज करके तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिला था? जी, बिल्कुल मिला था फाइनेंशियली सपोर्ट। हाँ, तो वो मतलब कि उसके ऊपर काम हो सकते, जो जैसे कि हम लोगों ने काम किया था, क्योंकि ये मैं हर ऑनलाइन पूरा हर एक को नहीं बता सकती, बहुत ही स्पेशल अपने स्टूडेंट को बताऊंगी वो, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उनके हिस्से में, किसी और ने किया तो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा ओपन नहीं रखती, क्योंकि ये डेंजरस होता है, दूसरों के लिए खतरनाक है। अगर किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाता है इल्म, तो वो दूसरों को चूस जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ कि तुम्हें उससे जो हमने किया था, किसी को नुकसान ना पहुंचते हुए तुम्हें पैसे मिले थे? जी, बिल्कुल मिले थे। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं 21 डेज की क्लासेस, जिससे तुम्हारी जो एनर्जी ब्लॉकेज हुई है
बस तुम्हें इतना मेरे साथ पक्का वादा करना पड़ेगा कि तुमने उसका गलत यूज नहीं किया। अगर तुमने किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगी तुम्हें, तुम्हारी एनर्जीज के साथ। मेरे पास दूसरा हुनर भी है, ठीक है। बस मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी करें हम दूसरों के भले के लिए, खुद का भी भला करें और दूसरों का भी भला हो। उसमें कोई नेगेटिव, कोई शैतानी कुव्वत हम इस्तेमाल ना हो, ठीक है, क्योंकि लोग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं तुम्हारा अलग से इंटरव्यू करूंगी, तुम अपना डेटा का कुछ कर लो, ताकि लोगों को, अगर तुम डेटा अभी कलेक्ट कर लेते हो तो मैं अभी तुम्हें अलग से वो कर दूंगी, भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी, ताकि ये लोग सुन लें और आप लोग अपना अनुलोम विलोम करते रहो। और 21 डेज की क्लासेस हैं, वहां पे तुम्हारी एनर्जी तो खैर बहुत ज्यादा हायर हो जाएगी, और वो मैं स्काइप पे करूंगी, और मेरे साथ कुछ लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, जिनकी हायर एनर्जी होगी वो मेरे साथ होंगे। तो फिर वो मैं चाहती हूँ कि जब तुम हो मैं तुम्हें बता दूं और तुम मस्त उनके पीछे लग जाओ, खुद भी करो और उनसे भी करवाओ और मैं भी करूं, बताऊं, ठीक है। तो फिर जो तुम्हारा ब्लॉकेज है वो ब्लॉक हटेगा। और बस ये जहन में रखना कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब फेयर हैं और क्लियर हैं। और जब तुम्हें पता है ना, मुझे एनर्जी फील हो जाती है गलत सही की। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, फिर मैं तुम कोशिश करो कि तुम्हारा अपना डेटा वो हो जाए, ताकि मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर सकूं प्रॉपर चैनल से, और ये लोग तुम्हारा बराबर से तुम्हारी बातें सुन सके। वैसे तो काफी नॉलेज हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके देन, बाय बाय। जी बिल्कुल। तो जनाब, अनुलोम विलोम आप लोगों ने कर लिया होगा। आप लोगों बताओ मुझे कि आप लोगों को ये बातें मैं करती इन 3-4 महीनों में, साढ़े तीन महीने हो गए होंगे, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की। मैंने कभी अपने एक्सपीरियंसेस इस टाइप के शेयर नहीं किए। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी एनर्जीज ब्लॉक हुई हुई है, और जब तक वो जुड़ेगा नहीं वापस से मेरे से, तब तक, क्योंकि मैं, जब मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत सिस्टम चल रहा है, हो गया आपका कपालभाति भी डन हो, तो ऑटोमेटिक जो कुदरत ने मेरे साथ एनर्जीज जोड़ी में वो ब्लॉक करेंगी गलत होते हुए, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे लिखें। और मैं अब मुझे लगता है कि 1 घंटा 12 मिनट की क्लास होगी। ये मुझे जल्दी से बताएं किस किस को क्या समझ आए, छोटा छोटा लिख दें प्लीज, और ताकि फिर मैं इसको डन करूं और इंटरव्यू करूं। ज़हेब, इट गिव्स अस ट्रेमेंडस नॉलेज। यस, अभी तो नॉलेज मिला नहीं है बेटा, अभी तो आगे जाना है, बहुत बड़ा नॉलेज है वो। इसलिए मैं कहती हूँ ना 21 क्लास, वो उसको जब कर लोगे ना, तो वो बड़ी क्लासों में से एक क्लास है, फिर उससे भी आगे है, उससे भी आगे, फिर जीतना है हमें। वी हैव टू विन द पीपल हार्ट, पूरी दुनिया में नाम कमाना है। छोटे लेवल पे तो सोचना ही नहीं है ना, क्यों छोटा छोटा क्यों कमाए हम लोग। आई वॉन्ट स्काइप क्लास। यू वांट स्काइप क्लास, ठीक है, आ जाना। अपनी शक्ल क्यों हटा ली है, इतनी अच्छी शक्ल है। तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त मेरे पास, मैं अभी क्लास खत्म करती हूँ, तुम अब आओ, मैं तुम्हारी एनर्जी चेक करूंगी। मेरी आईडी पे जाओ, वहां पे मैंने आईडी लिखी हुई अपनी, वो उस पर से लो और मुझे स्काइप करो, और फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हारे एनर्जी लेवल क्या है। अगर तुम्हारी सांसें वहां तक अप्रोच करती हैं, वहां तक पहुंचती हैं, देन आई विल टेक यू देयर। अदरवाइज जब तक हमारी क्लासेस शुरू नहीं होती, तो जो मैं कहती हूँ वो करो, बहुत 2-3 घंटे लगाओ अपने ऊपर, और एनर्जी लेवल को ऊपर लेकर आओ। और जो मैंने कल एक्सरसाइज सिखाई थी वो सब करे, सब, इवन हार्ट पेशेंट भी करे, ठीक है। तो गाइस, ज़ोहैब, आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू। एंड रजा जी तो मुझे लगता है वो गुरु नया ढूंढ लिया उन्होंने,
और वो गायब हो गए, सलाम भी नहीं करते, हेलो भी नहीं करते। तो खैर है, कोई बात नहीं। मैं चाह रही थी कि रजा जी को भी 21 की क्लास कराएं, लेकिन वो गायब है। यू डोंट से हेलो टू मी एट ऑल, तो शायद कर ले। चले मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आज हमारी क्लास 1 घंटा 15 मिनट और 20 सेकंड की होगी है। मिलते हैं फिर ब्रेकों के बाद। और ये क्या लगा दिया मैंने, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके 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 ओके, यू आर वेलकम बेटा। बाय बाय।